हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साइनर ने अपने डेथ एंजल की पावर को समन कर लिया था और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक होली गार्ड नंबर 7 के ऊपर कर देती है। और वहीं पे साइनर के टीममेट भी उस होली गार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और एक ब्लास्ट के साथ वो सब मिल करके होली गार्ड नंबर 7 को हरा देते हैं। और तभी थर्ड लेवल का फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट हो जाता है और उसका सेकंड ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है, जहां पे लिंजी और गॉन्जी उस ट्रायल को देने के लिए जाते हैं, जहां पे उनका सामना होली गार्ड नंबर 7 से होता है, जिसके पास लाइट एट्रीब्यूट की पावर होती है और वो लाइट की रफ्तार से उन लोगों के ऊपर लाइट लेजर बीम अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में इस वीडियो का लाइक एम 1000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लिंजी और गॉन्जी वो दोनों ही इधर उधर भाग करके उस लाइट होली गार्ड के लेजर बीम अटैक से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर ये लाइट होली गार्ड लाइट की रफ्तार से इधर उधर टेलीपोर्ट होकर के उन लोगों के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि लाइट होली गार्ड ठीक लिंजी के नीचे आकर के उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने की तैयारी कर देता है। लिंजी इस चीज़ को समझ पाता उससे पहले वो अटैक उसके करीब पहुंच जाता है, मगर उससे पहले गॉन्जी बीच में आकर के अपनी शील्ड से लिंजी को और ख़ुद को बचा लेता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही ज़मीन पर आके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से लिंजी के हाथ से उसका फायर क्रिस्टल तुरंत ही उससे दूर हो जाता है। और तभी वो लाइट होली गार्ड लिंजी और गॉन्जी से कहता है कि तुम बच्चों को यहाँ पे हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे वर्दी नहीं हो मुझसे फाइट करने के लिए, इसलिए तुम लोग यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ। मगर ये बात लिंजी को हर्ट कर जाती है। वो यहाँ पे किसी भी कीमत पे अपने लीडर को बचाना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पे खड़ा होता है और तभी गॉन्जी भी वहाँ खड़ा होता है। मगर तभी लिंजी कई सारे हाई एक्सप्लोसिव एलेक्सर को खा करके अपनी पावर को बूस्ट करने लगता है। ये देख करके गॉन्जी चिल्ला करके कहता है कि ब्रदर लिंजी, आपने यहाँ पे क्या कर दिया? आपने इतने सारे हाई एक्सप्लोसिव एलेक्सर को खा करके अपनी पावर को बूस्ट तो कर लिया है, मगर इसका इम्पैक्ट बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है कि आपकी सोल डैमेज हो जाए। मगर तभी लिंजी अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे लीडर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके लीडर को बचाना है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे एक स्क्रोल को समन करता है। उस स्क्रोल की पावर को देख करके गार्ड नंबर 7 कहता है कि लिंजी, तुमने यहाँ पे 9th लेवल के फॉरबिडन स्क्रोल को समन किया है, मगर तुम सिर्फ अभी 7th लेवल के कल्टीवेटर हो, तो क्या तुम यहाँ पे इस स्क्रोल को एक्टिवेट कर पाओगे? और मुझे लगता है कि इसे एक्टिवेट करने के चक्कर में तुम अपनी मेरिडियंस तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मगर लिंसी कहता है कि भले ही आज मैं यहाँ पे मर क्यों ना जाऊँ, मगर मैं थर्ड ट्रायल के सेकेंड राउंड को जीत करके रहूँगा। ये कहने के साथ वो कुछ और पिल्स को खा लेता है और अपनी पावर को लगातार बढ़ाने लगता है। ये देख करके होली गार्ड नंबर 7 भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए तुरंत ही अपने लाइट स्पीयर को समन करता है और लिंजी से कहता है, अगर तुम यही चाहते हो बच्चे तो यही सही। ये कहने के साथ वो कई सारे लाइट लेज़र बीम अटैक को जनरेट करने लगता है। ये देख करके लिंजी अपनी पूरी पावर लगा करके उस 9th लेवल के फॉरबिडन स्क्रोल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी गॉन्जी लिंजी से कहता है कि ब्रदर, आपको यहाँ पे जल्दी करनी होगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये होली गार्ड हम पे अटैक करके हमें पीछे पुश कर दे। तभी लिंजी कहता है कि तुम बस मुझे प्रोटेक्ट करो, बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा। मगर तब तक वो लाइट होली गार्ड अपनी पावर को समन कर चुका था और वो कई सारे लेज़र बीम अटैक सीधा ही लिंजी के ऊपर कर देता है उसे रोकने के लिए। और वो सारे ही लेज़र बीम अटैक काफ़ी तेज़ी से लिंजी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मगर लिंजी तो अपनी जगह से हिलता नहीं है। मगर तभी गॉन्जी उसके बगल से गुजरता है और कहता है कि ब्रदर, मैं तुम्हारे लिए इस अटैक को होल्ड करता हूँ, तुम बस जल्दी से जल्दी इस स्पेल को एक्टिवेट करो। ये सुनने के साथ लिंजी तुरंत अपनी पावर को बढ़ा देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि
गोंजी की जो शील्ड होती है वो धीरे धीरे करके वीक पड़ने लगती है, क्योंकि लिए वो लाइट होली गार्ड अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है। और इधर लिंजी अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को लगा करके उस स्क्रोल को कुछ हद तक खोल दिया था, मगर जब उसकी नज़र गोंजी के ऊपर पड़ती है, गोंजी काफ़ी हद तक उन लेज़र बीम अटैक से हिट कर चुका था। उसकी स्पिरिचुअल शील्ड टूट चुकी थी और उसकी बॉडी में कई जगह छेद हो चुके थे, मगर गोंजी फिर भी वहीं पे खड़ा होता है और वो लिंजी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख करके लिंजी तुरंत ही अपने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाता है और तुरंत ही अपने लेफ्ट हैंड को काट करके अपने ब्लड को उस 9th लेवल के फॉरबिडन स्क्रोल के ऊपर अपने ब्लड को मर्ज कर देता है। और वो यहाँ पे अब अपनी सोल पावर को भी यहाँ पे बर्न करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो स्क्रोल धीरे धीरे करके खुलने लगता है। और वहीं पे गोंजी अभी भी सफ़र कर रहा होता है उस लाइट होली गार्ड के अटैक से। और तभी लिंसी जो कि गोंजी की ओर देख रहा होता है, तभी लाइट होली गार्ड अपनी पावर को बढ़ा देता है और एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधे हिट करता है गोंजी को, जिसकी वजह से गोंजी पीछे जाके गिरता है। और तभी एक और लेज़र बीम अटैक गोंजी को हिट करता है, जो कि सीधा ही गोंजी जा करके पत्थर से टकरा जाता है। तभी लाइट होली गार्ड काफ़ी पावरफुल अटैक फिर से जनरेट करता है और लिंजी के ऊपर अटैक कर देता है, मगर लिंजी अभी भी अपनी जगह पर टिका होता है। वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा होता है और उसके करीब कई सारे लेज़र बीम अटैक पहुंच जाते हैं, मगर फिर से गोंजी उठ खड़ा होता है और अपनी शील्ड को लेकर के वक्त रहते लिंजी के सामने आकर के फिर से खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे वो फिर से लिंजी को प्रोटेक्ट करने लगता है, मगर इसकी वजह से गोंजी के हाथ तक में वो लेज़र बीम अटैक फाड़ करके बाहर निकल जाता है। और कुछ अटैक तो यहाँ पे लिंजी तक को लग जाते हैं। यहाँ पे लिंजी पूरी तरीके से खून से नहा चुका था। तभी लिंजी बीते हुए वक्त को याद करता और चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे लीडर ने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, और मैं उस पल को भूल नहीं सकता हूँ। मैं अपने लीडर के लिए यहाँ पे अपनी जान तक को कुर्बान कर सकता हूँ। मैं उन्हें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा देखना चाहता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। ये देख कर के होली गार्ड तुरंत ही एक जाइंट सन को समन कर लेता है और लिंजी और गोंजी से कहता है कि तब मरने के लिए तुम दोनों ही तैयार हो जाओ, अगर तुम पीछे नहीं हट रहे हो तो। और वहीं पे लिंजी अपने लाइफ ऑरिजिन को बर्न करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो स्क्रोल पूरी तरीके से खुलने में सिर्फ एक स्टेप ही दूर था। मगर तब तक वो होली गार्ड गोंजी के ऊपर उस सन से अटैक कर देता है। गोंजी अपनी शील्ड से उस सन को रोकने की तो कोशिश करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो खुद ही पीछे छटक जाता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। ये देख करके वो लाइट होली गार्ड पलटता है और उन दोनों से ही कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अपनी आखिरी सांस को यहाँ पे बचा के रखो और चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि तुम लोग वर्दी नहीं हो। ये सुनने के साथ लिंजी भड़क जाता है और तभी हम देखते हैं कि लिंजी ने वहाँ पे 9th लेवल के फॉरबिडन स्क्रोल को वहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया था और तुरंत ही वहाँ पे एंशिएंट फायर फिनिक्स को समन कर लेता है। उसकी ब्रेथ को सेंस करने के बाद होली गार्ड नंबर 7 पलटता है। वो दंग हो चुका था। वो तुरंत ही अपनी चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर तभी लिंजी तुरंत ही अपनी फायर फिनिक्स से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो फायर फिनिक्स सीधे ही जा करके उससे टकराती है और एक ही ब्लास्ट के साथ वो होली गार्ड का काम तमाम हो जाता है। तभी वो होली गार्ड कहता है कि ये ह्यूमंस अपने बिलीफ से किसी को भी हरा सकते हैं। ये कहने के साथ वो वहाँ से धीरे धीरे करके इरेज हो जाता है और यहाँ पे तभी अनाउंस होता है कि लिंजी और गोंजी ने 3rd लेवल के 2nd ट्रायल को कंप्लीट कर दिया है और वो लोग यहाँ से सीधा ही प्रमोट होते हैं 4th लेवल पे। ये सुनने के साथ लिंजी वहाँ पे बेहोश होकर के गिरने लगता है, मगर तभी वहाँ पे लिंजी देखता है कि उसका लीडर लॉन्ग हाउचन आकर के उसे संभाल लिया है। और तभी लिंजी अपनी आखिरी सांस को रोक करके कहता है कि लीडर, आपके लिंजी ने यहाँ पे आपको शर्मिंदा तो नहीं किया है ना? मैंने यहाँ पे अपनी पूरी जी जान लगा दी और मैंने 3rd लेवल के 2nd ट्रायल को कंप्लीट कर दिया है, बस आप वापस आ जाएं। तभी हम देखते हैं कि लिंजी को संभालने वाला और कोई नहीं हानियो होता है और वहीं पे लिंजी की पूरी टीम भी लिंजी को संभालने के लिए आ रही होती है, मगर तब तक लिंजी वहाँ पे पूरी ही तरीके से बेहोश हो चुका था। और तभी वो सब लोग गोंजी और लिंजी को लेकर के उस ट्रायल से बाहर आते हैं और तभी उन लोग के सामने 4th लेवल के स्टीयर्स अपीयर हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गोंजी और लिंजी उन दोनों को ही टीकू अपनी स्पिरिचुअल पावर से हील करने की कोशिश कर रहा होता है,
मगर वो इसमें नाकामयाब हो जाता है। मगर वो कुछ हद तक इन लोगों को रिकवर कर देता है और तभी वो पलटता है और कहता है कि मदर, यहाँ पे ये दोनों ही कोमा में जा चुके हैं और आप लोग यहाँ पे परेशान ना हो, मैं इन दोनों का यहाँ पे अच्छे से ख्याल रखूँगा और कुछ देर के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि ये लोग ठीक हो जाएं और आप लोग सीधा ही यहाँ से 4th ट्रायल की ओर जा सकते हैं। मैं पर्सनली इन दोनों का ख्याल रखूँगा। तभी साइनर लॉन्ग हाउचेन को अपने कंधे पे लाती है और निकल जाती है 4th लेवल के ट्रायल की ओर। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग 4th लेवल के ट्रायल के अंदर एंटर कर जाते हैं। मगर तभी यांग अपने सामने देखता है फायर और आइस एट्रीब्यूट की पावर को, जिसे देख करके यांग कहता है कि कहीं 4th लेवल में हमें एक साथ 2 पावरफुल होली गार्ड से फाइट तो नहीं करना होगा ना। ये कहने के साथ सब के सब वहाँ पे सामने की ओर देखने लगते हैं और सबकी बोलती वहाँ पे बंद हो जाती है। मगर तभी इतनी गंभीर सिचुएशन को देख करके साइनर कहती है कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं इस 4th लेवल और इसके आने वाले जितने भी लेवल्स होंगे उन्हें मैं पर्सनली फेस करूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे और साथी घायल हों और हम लोगों की टीम ने ऑलरेडी 3rd लेवल के 2nd ट्रायल में बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठा लिया है, इसलिए अब मुझ पर ये सारी चीज़ें छोड़ दो। मगर तभी येंगर आगे बढ़ती है और कहती है कि डिप्टी लीडर, इस 4th लेवल ट्रायल को मैं पर्सनली जा कर के फेस करना चाहती हूँ, क्योंकि आप यहाँ बैठ कर के अपनी पावर को रिकवर करें। क्योंकि हम सबको पता है कि 6th लेवल का जो भी होली गार्ड होगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा और उससे सिर्फ आप ही फेस कर सकती हैं। और रही बात लिंजी और गॉन्जी की, उन दोनों ने ही अपनी पूरी जी जान लगा करके होली गार्ड नंबर 7 को इसलिए हराया है क्योंकि वो सब यहाँ पे लीडर को ज़िंदा देखना चाहते हैं। जैसे ही लीडर यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारी चीज़ें वर्दी होंगी। ये सुनने के साथ साइनर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है अगर तुम ये चाहती हो तो ठीक है। मगर तभी येंगर के बगल में यांग खड़ा होता है और कहता है कि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 2 होली गार्ड आएंगे, इसलिए मैं येंगर के साथ जा करके उन दोनों ही होली गार्ड को फेस करना चाहता हूँ। जो सुन करके साइनर उन दोनों को परमिशन दे देती है और उन दोनों से ही कहती है कि प्लीज़ तुम लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं और अपने साथियों को इस तरीके से कोमा में नहीं देख सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि येंगर और यांग 4th लेवल के ट्रायल की ओर एंटर कर जाते हैं। तभी यांग कहता है कि येंगर, 4th लेवल का ट्रायल शायद बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि लिए मुझे ऐसा लगता है कि 3rd लेवल के 1st और 2nd ट्रायल में जो होली गार्ड थे उन दोनों से ही ज़्यादा पावरफुल होली गार्ड यहाँ पे आएंगे, इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखना। और तभी हम देखते हैं कि उन लोग के ठीक सामने फायर और आइस एट्रीब्यूट के 2 होली गार्ड अपीयर हो जाते हैं और तभी उनमें से आइस होली गार्ड नंबर 5 सीधा ही अपनी शॉट को लेकर के यांग के ऊपर अटैक कर देता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके यांग और येंगर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे यांग अपनी दोनों ही शॉट को ला करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो पीछे जा कर के गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फायर होली गार्ड नंबर 6 वो भी अब यहाँ पे काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही येंगर के ऊपर कर देता है और वहीं पे येंगर की पूरी नज़र यांग के ऊपर होती है। वो ज़रा सा भी अपने पीछे ध्यान नहीं देती है, मगर जब वो पलटती है उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखती है, वो डर जाती है। मगर उससे पहले ही मैकडल तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होकर के काफ़ी पावरफुल क्लॉ स्लैश अटैक उस फायर सन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही अटैक आपस में टकराते हैं। वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से वो फायर अटैक मैकडल के हाथ में लग जाता है, जिसकी वजह से मैकडल का हाथ इंजर्ड हो जाता है, जिसे देख करके येंगर कहती है कि ये तो हेवनली फायर है, इसी वजह से शायद मैकडल यहाँ पे इंजर्ड हो गया है। यहाँ पे येंगर को बहुत बुरा लग रहा होता है मैकडल को इस तरीके से इंजर्ड देख करके, वो काफ़ी घबरा जाती है। मगर तभी होली गार्ड नंबर 6 अपने स्पीयर को समन करता है और येंगर से कहता है कि बच्ची अब नेक्स्ट अटैक के लिए तुम तैयार हो जाओ। वहीं पे येंगर तुरंत ही मैकडल के ऊपर सवार हो जाती है और वहीं पे होली गार्ड नंबर 6 अपनी फायर से लगातार येंगर के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे येंगर मैकडल पे सवार होकर के इधर उधर भागने लगती है। तो वहीं पे यांग अपनी फाइट पे कम ध्यान दे करके येंगर पे ध्यान दिया रहता है। मगर तभी वो आइस होली गार्ड नंबर 5 यांग के ऊपर अपनी आइस शॉट से अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए यांग अपनी शॉट को सामने लाता है और एक ब्लास्ट के साथ यांग बहुत ही तेज़ी से
पीछे छटक के चला जाता है। वो अपनी शॉट को अपने सामने गाड़ करके खुद को रोकने की कोशिश करता है, मगर इस अटैक की वजह से यहाँ पे यांग की दोनों ही होली शॉट वहाँ पे जमने लगती हैं। ये देख करके यांग कहता है इसका मतलब मैं जिस आइस होली गार्ड नंबर 5 से फाइट कर रहा हूँ उसके पास एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट की पावर है। और तभी वो आइस होली गार्ड यांग के ऊपर अपनी दोनों शॉट से अटैक करता है। यांग एक जंप लगा करके उसके स्लैश अटैक से बच जाता है और वहीं पे मैकडल के ऊपर वो फायर होली गार्ड लगातार अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे यिंगर और मैकडल वो दोनों ही उन फायर अटैक से बच करके इधर उधर भाग रहे होते हैं। और तभी यांग मैकडल और यिंगर की ओर देखता है और तुरंत ही टेलीपैथी के थ्रू उन दोनों से कहता है कि तुम लोग मेरी तरफ आओ। ये सुनने के साथ मैकडल और यिंगर बहुत ही तेज़ी से भागते हुए उस फायर होली गार्ड को अपनी तरफ खींचते हैं और यांग की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे वो फायर होली गार्ड यंगर के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। वहीं पे यांग फाइट कर रहा होता है शॉर्ट बैटल से उस आइस होली गार्ड से। वो भी बहुत तेज़ी से यंगर की ओर उस आइस होली गार्ड को लेके जा रहा होता है। तभी फायर होली गार्ड एक जाइंट से फॉर्मेशन बना करके यंगर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वहीं पे आइस होली गार्ड भी जाइंट सा फॉर्मेशन बना करके यांग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी यंगर और यांग वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और तभी यांग जैसे ही देखता है वो दोनों ही इस समय उस दोनों ही जाइंट आइस और फायर अटैक के बीच में आ चुके हैं। तभी यांग तुरंत ही यंगर से कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ। तभी वहाँ पे यंगर तुरंत ही यांग के पीछे आकर के खड़ी हो जाती है और उन दोनों के सामने वो दोनों ही फायर और आइस अटैक काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। मगर तभी यांग स्टार टाइड जंप टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से 2 ब्लैक होल अपीयर हो जाते हैं और उन ब्लैक होल के अंदर आइस और फायर की पावर चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि यांग के इस अटैक की वजह से फायर अटैक सीधे ही जाकर के हिट करता है आइस होली गार्ड के ऊपर और आइस अटैक सीधे हिट करता है फायर होली गार्ड के ऊपर। यहाँ पे उस ब्लास्ट को देख करके यांग को लगता है कि यहाँ पे उन दोनों ही होली गार्ड का काम तमाम हो चुका होगा, मगर तभी आइस होली गार्ड एक जाइंट आइस अटैक यांग और यंगर के ऊपर कर देता है, जिसे देख करके यांग तुरंत यंगर के सामने आकर के अपनी दोनों ही शॉट से उस आइस अटैक को होल्ड करने लगता है। मगर ये अटैक इतना खतरनाक होता है जिसकी वजह से यंगर और यांग एक ब्लास्ट के साथ पीछे जाकर के गिर जाते हैं। और तभी वहाँ पे यंगर देखती है कि मैकडल बहुत ज़्यादा घायल हो गया, इसलिए वो उसे तुरंत ही अपनी सोल्सी के अंदर रख लेती है और वो भागते हुए तुरंत यांग के पास आती है और उसे संभालने लगती है, क्योंकि यांग भी उस अटैक की वजह से घायल हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बर्फ़ जमने लगते हैं। और वहीं पे वो दोनों होली गार्ड कहते हैं कि तुम बच्चों को यहाँ पे अब वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि तुम वर्दी नहीं हो हमसे फ़ाइट करने के लिए। तभी वहाँ पर यंगर कहती है कि यांग, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तभी यांग कहता है कि मैं तुम पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, बस तुम बताओ मुझे क्या करना होगा। तभी यंगर कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी एक्सट्रीम डिवाइन सबमिशन टेक्निक को यूज़ करने वाली हूँ, बस तुम मुझ पे भरोसा रखना। वहीं पे वो दोनों होली गार्ड हंसते हुए सीधा ही यांग और यंगर की ओर बढ़ रहे होते हैं और अपनी पावर को रिलीज़ करके कहते हैं कि बच्चों अब तुम्हारा खेल ख़त्म होता है। वहीं पे यांग कहता है कि देर किस बात की, अब हम भी दिखा देते हैं कि हम दोनों क्या चीज़ हैं, इन दोनों ही होली गार्ड को। ये कहने के साथ यंगर खड़ी होती है और तुरंत ही वहाँ पे एक जंप लगा करके बीस्ट गॉड की पावर को समन करती है, जिसकी वजह से यंगर के पीछे बीस्ट गॉड की होलोग्राम अपीयर हो जाता है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है। तभी यंगर डिवाइन सबमिशन टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी बीस्ट गॉड की पावर को सीधा ही यांग के अंदर ट्रांसफ़र करने लगती है। ये देख करके वहाँ पे आसपास जितने भी लोग होते हैं दंग हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दंग कोई हुआ था तो वो दोनों होली गार्ड, जिसमें से फायर होली गार्ड कहता है ये लड़की तो अपनी लाइफ ऑरिजिन की पावर को बंद करके इस 8th लेवल के कल्टीवेटर की पावर को बढ़ा रही है। और तभी हम देखते हैं कि यांग सीधा ही अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है 9th लेवल पे और वहीं पे यंगर लगातार यांग की पावर को बढ़ाई जा रही होती है। और सच में ये सीन काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है, क्योंकि यांग और यंगर के बीच में लव बॉन्ड होता है, इसी वजह से ये सबमिशन टेक्निक भी काम आ जाती है। तभी वहाँ पे यंगर कहती है कि यांग, अब तुम्हारे पास 20 गॉड की पावर है, तो तुम यहाँ पे किसी भी बीस्ट की पावर को समन कर सकते हो। ये सुनने के साथ वो दोनों ही होली गार्ड भी तुरंत यांग और यंगर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। मगर तभी यांग वहाँ पे चीते की पावर को समन करता है और काफ़ी तेज़ी से
भागते हुए सीधा ही उन दोनों ही होली गार्ड के बीच में आके खड़ा हो जाता है। तभी आइस होली गार्ड अपनी स्वॉर्ड से यांग के ऊपर अटैक करता है। यांग टेलीपोर्ट होकर के उसके पीछे जाता है और तुरंत ही वहाँ पे एलिफेंट बीस्ट की पावर को समन करता है। पर तभी यंगर कहती है कि यांग इन्हें एक ही स्लैश में ख़त्म करो। तभी यांग काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उन दोनों ही बीस्ट गॉड के ऊपर करता है, जहाँ पे एक जाइंट स्पिरिचुअल एलिफेंट उन दोनों को हिट करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक साथ जा करके एक जाइंट से खंबे से टकराते हैं। और इस टकरार की वजह से फायर होली गार्ड के हाथ में से उसका स्पीयर नीचे गिर जाता है। ये देख करके वो सब एकदम दंग हो जाते हैं कि अभी उन लोग के साथ क्या हुआ है। मगर फिर वो दोनों नीचे आते हैं और यांग के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख करके यंगर तुरंत अपनी लाइफ ऑर्जिन की पावर को और बर्न करना स्टार्ट कर देती है और यांग से कहती है कि यांग, अब तुमसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे कोई नहीं है। तुम यहाँ पे सारे ही बीस्ट की पावर को एक बार में यूज़ कर सकते हो। ये कहने के साथ वो अपनी पूरी ही पावर सीधा यांग के अंदर ट्रांसफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे यांग की आइज़ यहाँ पे बदल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है। तभी यांग अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को नचाता है और दोनों को ही मर्ज करने लगता है। ये देख करके होली गार्ड्स भी अपनी पावर को बढ़ा करके यांग के करीब आने की कोशिश करते हैं। तभी यांग स्टार एक्सटेंशन टेक्निक को परफॉर्म करता है और दोनों ही स्वॉर्ड को मर्ज करके एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उन दोनों ही होली गार्ड के ऊपर कर देता है, जहाँ पे उन दोनों ही होली गार्ड के पीछे एक जाइंट सा ब्लैक होल अपीयर होता है और उन दोनों ही होली गार्ड को अपने अंदर समा लेता है। और जैसे ही वो दोनों होली गार्ड उस ब्लैक होल के अंदर जाते हैं, वो ब्लैक होल तुरंत ही बंद हो जाता है और तभी यांग कहता है कि ब्लास्ट, और एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाता है। और तभी यंगर वहाँ पे जो कि आसमान में थी वो तुरंत ज़मीन की ओर गिरने लगती है। ये देख करके यांग दौड़ते हुए तुरंत ही यंगर को जा कर के कैच कर लेता है और उससे कहता है कि तुमने फाइनली कर दिखाया। हम दोनों ने मिल करके उन दोनों ही 9th लेवल के होली गार्ड्स को हरा दिया है, हम जीत गए। तभी यंगर कहती है कि फाइनली लीडर अब जिंदा हो जाएंगे, हम बस एक स्टेप पीछे हैं। और तभी यांग देखता है कि यंगर उसकी गोद में ही बेहोश हो गई है और तभी यांग भी वहाँ बेहोश हो जाता है। और तभी यंगर की पूरी टीम आ करके यांग और यंगर के चारों ही तरफ इकट्ठा हो जाती है, जहाँ पे वो लोग कुछ भी बोल नहीं रहे होते हैं। ये देख करके तुरंत ही मदर, यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली 4 ट्रायल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 5th ट्रायल की ओर जा रहे हैं, मगर हमारे ऑलरेडी 4 साथी 3 लेवल को पार करने के चक्कर में कोमा में जा चुके हैं और वो लोग अपनी कॉम्बैक्ट पावर को भी शायद खो चुके हैं। तो क्या मदर आप इसके नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहेंगी? ये सुन करके यंगर की आंख में आंसू आने लगता है और वो अपने सामने उस 5th लेवल को देखने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो